That's it, lovely people. We are here with, अनुराग त्रिपाठी। and he is an advocate. So we will have a little chit chat with him. So भैया आप सबको अपने आप का कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं अपने आप को ज़्यादा अनुकूल पाता हूँ। एज एन एडवोकेट मैं हाई कोर्ट नैनीताल में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके अलावा सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। आपने बताया है कि आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत फील करते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता आपके लिए इतना डीप कैसे आया और आपने अपने लेवल पे क्या-क्या किया? मेरा घर, मेरा शहर कानपुर बहुत ही घनी बसावट वाला शहर है, तो स्वाभाविक है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे कचरा भी ज़्यादा फैलता है, गंदगी भी फैलती है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे मुझे ध्यान है एक समय पे हमारे यहाँ कानपुर देहात के कई सारे जो ब्लॉक थे वो डार्क जोन में घोषित किए गए थे कि जिसमें कि वाटर लेवल जो है उनका बहुत नीचे, बहुत डाउन चला गया था। जो हमारा जो घर था उसमें गर्मियों के समय में पानी आना बंद हो जाता था हैंड पाइप से, तो मुझे चिंता होती थी कि भाई ये कैसे ठीक हो। और जैसे हम शहर में है वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा ये वो, तो उसके निमित्त मैं छोटे छोटे कार्यक्रम कैसे कचरा कम करें, लोगों में जागरूकता फैलाना, विद्यार्थियों के साथ मिल करके ना कि भाई कम से कम में ना घर से निकलें तो थैला लेके निकलें। जैसे जिस समय कोरोना हुआ था उस समय पर मैंने कई सारे गांव में उन लोगों से थैले बनवा करके वो 10 रुपए में थैला देते थे। तो जैसे घरों में कपड़े बच जाते हैं तो उन्हीं में से थैला बना करके 10-10 रुपए का थैला, है ना, भाई घर से निकलें सामान लेने के लिए जाएं तो पॉलीथीन में नहीं लाना, थैला अपना लेके जाएं, थैले में लेके आना, है ना। छोटे छोटे काम ऐसे लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को गिफ्ट में देना, किसी को कुछ देना है गिफ्ट में देना है तो उसको थैले दे दिए, ऐसा थैला ना पतला छोटा सा ना, पतला पतले कपड़े का कि वो जेब में हमारे रुमाल की तरह ना हैंकी की तरह आ जाए, वो आराम से डाल के ले गए। रास्ते में कई बार होता है हम घर से निकले हैं, पता नहीं रास्ते में कई बार होता है दिख रही है सब्जी दिख गई कुछ दिख गया, हाँ लेना है, तो अगर थैला नहीं है तो फिर वो पॉलीथीन लेना पड़ेगा। तो थैला हमारी जेब में पड़ा है तो हमने अपने थैले में डाल दिया, ले लिया, है ना। तो ऐसे ये है। और एक जो हमें मुझे एक विशेष हमें याद आता है, एक समय ये 2010 से पहले की बात है, मुझे लगता है 6 या 7 8 का रहा होगा। उस समय पर मैं ना जो हमारे महानगर में जो घरों में बर्तन साफ करने वाली महिलाएं जो माताएं थीं, तो उनको मैं देखता हूँ वो उन्होंने पानी एकदम लगा दिया, उनको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा तो ज्ञान उनको है नहीं कि पानी कितना है क्या है फैलाना है, तो उनको क्या करते थे कि कुछ भोजन की व्यवस्था कर ली, उनको दिन में 2 घंटे के लिए उनको बुलाते थे, उनके साथ में बात करते थे, बैठते थे और उनको समझाते थे और बाद में हम लोग सब लोग मिल करके बैठ करके भोजन करते थे और उसके बाद में उनको 2-3 घंटे में हम लोग फ्री हो जाते थे। तो उनको कैसे कम पानी में कैसे बर्तन साफ करें, सफाई कैसे करें, ये सब चीज़ें ऐसे कुछ एक्सपर्ट बुला लिए, कुछ ऐसे बात करके उनको सब ऐसे उनमें ये छोटे-छोटे ये संस्कार डालना, उनको बताना कि भाई देखो हमारे यहाँ का जो पानी है ना, वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है, भाई हम रोज़ तो हमने तो बटन दबा दिया, आपने ना पता चला बर्तन धोना है, आपने सीधे जो सबमर्सिबल पंप होता है उसका उसने सीधा खोला ना, तो पता चला जहाँ टंकी भर जाएगी उसमें आपने 4 बर्तन धोए। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे उनको समझाने बताने की ज़रूरत थी। तो ऐसे भी अभियान चलाए, ऐसे काम करते रहे, धीरे-धीरे करके, है ना। और एक समय का ध्यान है हमारे गाँव में, मैं जब गाँव जाता था अपने, तो जाने में रास्ते में कई सारे आम के ऐसे पेड़ थे। एक हमारे यहाँ उनको बाबा का नाम उनको मालदार बाबा कहते थे, उनका नाम ही मालदार बाबा। तो उनके मालदार बाबा के पेड़ थे आम के। अब एक कुछ परिस्थितियां आई होंगी, उनके घर के लोगों ने सारे, वो इतने अच्छे पेड़ थे, खूब घना, मतलब वहां पे सोचो हमारा जो टाउन है हमारे गांव से 3 किलोमीटर, तो पैदल उस समय पर तो बहुत ज्यादा इतने साधन थे नहीं, लोग साइकिल से चलते थे या पैदल चलते थे। तो पैदल चलते चलते वहां वो एक स्थान ऐसा था कि वहां पे लोग रुक करके विश्राम करते थे, क्योंकि बढ़िया सा एक वहां पे उसके नीचे जो हैंड पाइप था उसका पानी भी नीचे कभी नहीं जाता था और ठंडा पानी भी रहता था। तो लोग वहां बैठ करके छांव में बैठ करके बढ़िया उसका हवा का आनंद लेते थे, पानी पीते थे, फिर उसके बाद में आगे जो वहाँ के उसके आगे के गांव हैं उनमें जाते थे।
बीच में अभी अभी इस समय जाते हैं तो वहाँ के वो पेड़ कटवा दिए गए धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके और भी बाकी भी जगहों के एक हमारी जो छोटी जो नहर है हमारे गांव की, तो उसके किनारे किनारे भी पहले बहुत सारे ना पेड़ थे। अब वो धीरे धीरे कम देखते हैं, धीरे धीरे सारे पेड़ कट गए, हट गए। तो फिर मुझे लगा कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो फिर कई लोगों को हमने प्रेरणा दी कि भाई कुछ पेड़ लगाए जाएं, नहीं तो ऐसे कैसे, इतना टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इतना तापमान धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है ना। नहीं तो पहले तो हम लोग घर के बाहर नीम के, हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर के बाहर नीम का पेड़ ना हो। तो नीम के पेड़ के नीचे, वहां पे ध्यान है, दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे सब लोग अपनी अपनी चारपाई डालते थे, गर्मियों के समय का विशेष रूप से मुझे ध्यान है। और चारपाई बिछा करके बढ़िया ठंडी में ना, अच्छा सा मौसम रहता था, बढ़िया हवा चल रही है, वहीं पे आनंद लेते थे प्रकृति माँ का। नीम के पौधे के नीचे नीम का पेड़ है ना, कुछ छोटे छोटे बगिया हमारे गांव में कहते थे, बगिया, बगीचे को ना। तो बगिया में वहां पे ना 10 15 20 पेड़ है ना, उसी में बिठा करके बच्चे हम लोग खेला करते थे। तो एक वो समय था। फिर धीरे धीरे करके पेड़ कुछ कम हुए, अब फिर से कुछ थोड़ा सा लोगों में। आप जब वापस अपने गाँव जाते हो, आप थोड़ा मतलब देख के डिसअपॉइंट होते हो, थोड़ा नॉस्टैल्जिक होते हो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होता हूँ। क्योंकि वो बचपन की याद आती है। मैंने नाम लिया ना आपने, वो एक हमारे जो बाबा थे, वो मल्हार बाबा, तो उनके जो पेड़ थे वो मुझे बहुत याद आते हैं। क्योंकि उसी रास्ते से निकलते थे। वहाँ पे ऐसा होता ही नहीं था कि वहाँ पर बैठ करके कुछ थोड़ी देर के लिए विश्राम ना करे आदमी, 5 10 मिनट के लिए। बहुत घने पेड़ थे, तो उनकी याद आती है। मतलब आपको लोगों से ज़्यादा उन पेड़ों की याद आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे उन लोगों से ज़्यादा, शायद मैं उन बाबा को याद कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ़ उन्हीं पेड़ों की वजह से याद कर रहा हूँ, देखो। कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को सेव करना, ऐसी छोटे-छोटे पहल को लेकर आगे बढ़ना, ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हमारे यहाँ पे ना हर एक दैनिक दिनचर्या में वो कहीं न कहीं गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और इन सब चीज़ों का हमारे घर में बचपन से हमको ट्रेनिंग दी जाती है। सो आपके फैमिली में मतलब इन सब का पहले से ही बताया गया है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था ना, तो मैं अपने दादाजी के साथ में, मेरे अपने बाबा और दादी के साथ में, पिठूर करके स्थान है, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी का बचपन बीता। तो दादी, बाबा मुझे सिखाते थे कि जब सो के जगना है, तो नीचे सबसे पहले, है ना, धरती माता को प्रणाम करना है। तो मन में ये आएगा ना, धरती माता को क्यों प्रणाम करना? धरती मेरी माँ है। तो माँ को प्रणाम करने का मतलब क्या है कि मतलब सिर्फ प्रणाम करना यही नहीं कि एक बार प्रणाम कर लिया, छुए सिर्फ। उनके दिन भर में माँ की जैसे चिंता की जाती है, उसी प्रकार से बच्चे को धरती माँ की चिंता करनी, कि धरती माँ को कोई कष्ट ना हो, कि कोक का पानी ना धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा नीचे से निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा निकाल रहे हैं कि वो धीरे धीरे धरती बंजर होती जा रही है, नीचे पानी ही नहीं बच रहा है। तो ये सब, ये क्या है कि जब हमको यही बचपन से ये सिखाया गया कि माँ को प्रणाम करना है, ये हमारी धरती हमारी माँ है, इनका, धरती माँ का हम ना श्रृंगार करते हैं ना। तो इसी प्रकार से धरती माँ का श्रृंगार क्या है? पेड़ पौधे, वृक्ष लदे हुए, उसमें खूब फूल, है ना, फल। तो वो क्या है कि हमारी धरती माँ का जो श्रृंगार है, उनकी जो जो ओढ़ती हैं, वो चुनरी ओढ़ती हैं, वो ना, वो इन्हीं सब चीजों से। और जब धरती माँ के का जो श्रृंगार है वो वृक्षों से बिल्कुल पूरी तरह से होगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो कंट्रोल में रहेगा, इतनी गर्मी नहीं होगी, हमको एसी की जरूरत नहीं होगी, है ना। अभी कुछ दिन पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने कुछ एक शेयर किया था कि पेड़ के नीचे ना गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अगर गाड़ी को हम ना धूप में खड़ी करते हैं, अगर बीच में आपको दोपहर में उठाना है, तो पता चल बैठने में भी आपको इतना वो गर्म हो जाती है कि आपको बैठने के लिए उसमें ना पानी डालना पड़ेगा, और उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ठीक करना पड़ेगा। और अगर वही गाड़ी हमारी अगर पौधे के नीचे खड़ी है, तो देखिए उसका तब का टेम्परेचर, हमको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो शेड बनाना पड़ता है ना। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, ये हमारे परिवारों में हम मानते हैं कि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। पानी का मुझे ध्यान है कि अगर कोई आता है तो उसको आधा ग्लास पानी देना। होता क्या है कि पूरा ग्लास पानी दिया, आदमी ने 2 घूंट पानी पिया और उसके बाद वो फेंक दिया गया। तो वो उसको ऐसे ना करके पहले से ही आधा ग्लास पानी देना, तो वो
उतने से जितना उसको जरूरत, अगर उसको जरूरत है उसको ज्यादा पानी पीने की तो फिर से मांग लेगा, तो पानी की बर्बादी नहीं होगी, है ना, पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं घरों में ना, लीकेज हुई वो धीरे धीरे टप 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 टप, अगर एक एक बूंद पानी टपक रहा है तो दिन भर में कम से कम 2 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी का मतलब कम से कम 20 से 25 लीटर ना, कितना सारा पानी बह जाता है। तो ये सब क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं, और ये सब हमारे घरों की ही ट्रेनिंग होती है, घर में हमारे माता पिता, है ना, या हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं बच्चों के, वो जब तक के ये चीजें अगर उनको बच्चों को ना उनको संस्कार में देते रहते हैं तो वही बच्चे धीरे धीरे उन सब चीजों से आदत बनती है। आपका ईश्वर के साथ कैसा रिलेशन है? लाइक कुछ लोग कहते हैं उनका बहुत जैसे भक्ति भाव है, कोई एकदम समर्पित हो चुके हैं, कुछ हमेशा लड़ते हैं कि भगवान आपने ऐसा नहीं किया, भगवान आपने वैसा नहीं किया। आपका ईश्वर के साथ कैसा लगाव है? मैं जितने भी हमारे जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, है ना, हनुमान जी हैं, है ना, दुर्गा जी की हम पूजा करते हैं, है ना, तो उसमें से भगवान कृष्ण को तो मैं बाल रूप में देखता हूँ, उनको बच्चे के रूप में, तो उनको लगता है कि ये तो छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा ना, अगर वो कहीं कुछ शैतानी कर रहे हैं तो मैं उनको डांटूं, ऐसे मेरे मन में, मेरे मतलब वो बिल्कुल मुझे बच्चे जैसे मैं उनको देखता हूँ। भगवान राम को मैं सखा या मित्र भाव में देखता हूँ, और मेरे जो इष्ट देव हैं भगवान शिव जी को, उनको मैं पिता, बाबा, और इस रूप में देखता हूँ। सबको मैं अलग अलग, मेरा अपना मतलब, मेरी और अपनी माँ सोच है। दुर्गा? हाँ, माँ दुर्गा को वो तो माँ है, तो उनको माँ के रूप में देखता हूँ। उनसे मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं कोई, मेरे से कोई गलती होगी तो माँ मुझे डांटेंगी, मुझे दंड भी देंगी, हो सकता है मुझे थप्पड़ भी लगाएं। आप तो नैनीताल में रहे हैं, तो नैनीताल में नैना देवी मंदिर है, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत 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 अच्छा। कभी बैठ बैठ करके मैं ध्यान करने का मौका मिलता है तो एक विशेष अनुभव होता है, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वाइब्रेशंस हैं जो हमारे मस्तिष्क को जा रही हैं, और एक दिव्य अनुभूति होती है, क्योंकि बहुत ही दिव्य स्थान है। नैना झील के तट पर माँ नैना देवी के उनके सामने बैठ करके ध्यान करना, साधना करना, वो उसको, वो जो अनुभव होता है वो शायद मैं उस अनुभव को मैं शब्दों में भी नहीं बयान कर सकता, उसको बस महसूस किया जा सकता है। कभी मैं कहूँगा आप भी जाएँ वहाँ पे, तो आप बिल्कुल महसूस करेंगे, देखेंगे। नैनीताल हल्द्वानी के पास है और वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी लोग बाबा नीम करोली को मतलब बहुत ओह! मानते हैं। उनके हाँ, बारे में आप कुछ बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बाबा नीम करोली का मैं नैनीताल में देखता हूँ, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ पे बाबा का चित्र न रखा हो। मैं पहले बाबा के बारे में मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था। एक संयोग से एक मेरे मित्र हैं, तो वो दुबई रहते हैं, वो दुबई से आए, तो उन्होंने, वो मैं पहली बार मैं उनके साथ में गया, और कहाँ गए आप? मैं कैची धाम में मैं बाबा के दर्शन करने गया, और उसके बाद से मैंने उनके बारे में कुछ उनकी एक एक उनकी पुस्तक में लाया था। उस पुस्तक का शीर्षक था सोई जानहि जेहि देव जनाई। एक ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसका मतलब? जिसको आप जनवाना चाहते हैं, जिसको ईश्वर की जिसकी इच्छा है, सोई जानई, वो जानेगा। सोई जानई जेव जेई देव जनाई, जिसको कि आप जनवाएंगे, जिसको कि आपकी इच्छा होगी कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जाने। तो जैसे पहले मैं नहीं जानता था, पर मैं जब पहली बार गया, मैं वहां पर, मैं देखा वहां की लोगों से मैंने सुना, तो फिर मेरे भी मन में एक स्वाभाविक है, चूंकि बचपन से एक ऐसे आध्यात्मिक माहौल में, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ कि ईश्वरवादी तो हूँ ही, और वहाँ की उनकी बाबा के जो चमत्कार थे, इतने सारे चमत्कार। हाँ, एक वो एप्पल है ना कंपनी, कौन है वो, स्टीव जॉब्स हैं, कौन है, स्टीव जॉब्स। हाँ, उनकी कहानी है, और सब कितने सारे हैं ना। वो लोग आए, उन्होंने मतलब क्या क्या, अगर बाबा की कृपा हो जाए ना तो आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। ऐसे वहां पे मतलब कैची धाम में एक दिव्य अनुभूति होती है, लगता है यहीं बैठे रहो, इतना अच्छा स्थान है, मनोरम स्थान है। और बाबा के सानिध्य में वहाँ पे, चूंकि बाबा का ने बहुत अपना लंबा समय व्यतीत किया, तो वही बिल्कुल याद आते हैं, और उनकी कृपा
बहुत लोगों ने महसूस की है और मैंने भी अपने जीवन में, मेरे जीवन में हनुमान जी की कृपा मैंने महसूस की है। कभी मैं कुछ थोड़ा-सा अपने कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेके मैं कभी कभी परेशान था, तो मैंने कुछ हनुमान जी की कुछ दिनों की साधना की थी, तो मुझे बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से मेरी समस्या का समाधान हुआ था। जैसे कि कोई अगर बुखार में अगर वो पैरासिटामॉल खा लेता है ना, तो अगले दिन बुखार उतर जाता है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी मैंने हनुमान जी की साधना की थी 40 दिनों की और मुझे बाबा ने मेरी जो समस्याएँ थी वो बाबा ने दूर की थी।